तो बहुत सारे एप्लीकेशंस मैंने बनाई है, वेबसाइट्स बनाई है, और उसमें से ही सीखते मुझे बहुत सारी चीजें पता चली कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे डिजाइनिंग करते हैं। तो मैंने अपनी पहली वेबसाइट जो डिजाइन की थी, इट वाज इन 2014। तो पहले से मुझे ऐसा था कि हाँ, कुछ डिजाइनिंग मतलब कुछ अपना कुछ करना है, या अपना कुछ डिजाइन करना है, अपना कुछ दिखाना है। बेसिकली आई वाज सो इंट्रोवर्ट किड इन द चाइल्डहुड, सो आई वाज नीडिंग अ टूल कि जिससे मैं कुछ एक्सप्रेस कर सकूं। और तभी मुझे पता चला कि हाँ, वेबसाइट बना सकते हैं आप, कंप्यूटर यूज करके आपके जो भी आइडियाज, आपके जो भी थॉट्स है, वो आप दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो। दैट वाज माय इंट्रो टू द डिजाइनिंग वर्ल्ड, वी कैन से। सो इन 2014 मैंने पहली अपनी वेबसाइट बनाई, वो भी जो ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर्स आते थे, अगर आपको पता है तो, जैसे अभी वर्डप्रेस बोल सकते। तो वैसे बहुत सारे टूल्स आते थे 2014-15 में, तो उसको ही यूज करके मैंने अपनी पहली वेबसाइट डिजाइन की थी। 2016 में मैंने अपनी एक एप्लीकेशन डिजाइन की थी, एंड देन इन 2018 आई हैव स्टार्टेड माय ओन स्टार्टअप, जो वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग में वर्क करता था। वही वर्क करते करते मैंने बहुत सारे क्लाइंट के साथ बात की, क्लाइंट की वेबसाइट डिजाइन की, कई इंटरनेशनल क्लाइंट्स की भी हमने वेबसाइट डिजाइन की। और उसका जो एक्सपीरियंस, उसमें जो मुझे पता चला कि हाँ, क्लाइंट्स को क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या डिजाइन उनको एक्सपेक्टेशन रहती है एज ए डिजाइनर हमसे, वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे जो यूजर एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है। ठीक है, तो पहले मेरे पास अभी बहुत सारे एक अच्छा कलेक्शन है कि कौन कैसे यूजर एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए हमारे पास। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन, और उसमें एक इमेज आएगी, और वो इमेज में आप सारे लोगों को कमेंट करना है कि उसमें क्या डिजाइन मिसिंग है, या क्या वो क्यों यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो रहा है हमारे। तो मैं आपको 10 से 12 इमेजेस दिखाऊंगा, हर एक इमेज 30 सेकंड के लिए रहेगी, और आपको कमेंट करना है सारे लोगों को कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, एज ए डिजाइनर आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या दिख रहा है, कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको कमेंट करें। हर एक इमेज 30 सेकंड के लिए रहेगी, एंड देन वी विल डिस्कस ऑफ ईच एंड एवरी इमेज कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, हम क्या क्या यूजर एक्सपीरियंस हम उसका इंप्रूव कर सकते हैं। और उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं रहेंगे, प्रोडक्ट्स भी रहेंगे, सॉफ्टवेयर भी रहेंगे, सारा कुछ रहेगा। ठीक है। और ये सारा कुछ आपको समझ में आ रहा है, आप कमेंट कर सकते हो सारे लोग, ताकि मुझे कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ, आप सब मेरे साथ हो। ठीक है, आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। उसमें इमेजेस आएगी, और इमेजेस में आपको ढूंढना है कि आपको क्या चीज सही लग रही है, क्या चीज गलत लग रही है, और कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है सब? यस सर। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने व्हाट्सएप यूज किया है, और उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम गलती से मैसेज कर देते हैं, और फिर ऐसा कुछ यूआई आता है या यूएक्स आता है। 18 तो अभी कमेंट में मुझे बताओ कि इसमें क्या गलत है, क्या सही है, क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अगर मेरे को मैसेज दिखाना ही नहीं है किसी को, तो मैं ऐसा क्यों दिखा रहा हूँ कि यू डिलीटेड दिस मैसेज। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ यूजर एक्सपीरियंस। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करोगे तो वहां पे ये चीज नहीं आएगी। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, डेमो है ना किसका? वो सारा ऑब्जर्व आपको करना है। हाँ चलेगा, बोला बोलो। यस सर। बोला ना काय हाँ, ये दिखना चाहिए था, हाँ, क्योंकि जब आप अगले को अपन भेजते तो वो पूछता है कि डिलीट का ऑप्शन है, तो क्या आपने भेजा था? भेज देना ना, सिर्फ उसके तो व्हाट्सएप ने ऐसा क्यों रखा होगा? अभी इसका एडवांटेज क्या है, ये यूएक्स का या ये यूआई का एडवांटेज क्या है? ये अपने डिसएडवांटेज बोला। चलो, पता चलता है कि मैसेज आया था किसका, तो डिलीट किया वो पता चलता है। नीचे नीचे। तो इंस्टाग्राम ने ऐसा क्यों नहीं रखा? इंस्टाग्राम में अगर आप डिलीट करते हो तो वो पता भी नहीं चलता सामने वाले को कि आपने डिलीट किया है। व्हाट्सएप में है, पता चलता है। आ रहे हो? रोज बोल रहा है। हेलो पंकज, आपकी आवाज नहीं आ रही है सही से। अगर किसी को बोलना नहीं है तो वो कमेंट भी कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। नो आइडिया सर, इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं आता? both have different goals. राइट, क्या डिफरेंट बोला? चीज सही है जिसने भी बोला है।
व्हाट्सएप मोस्टली हम चैटिंग के लिए यूज करते हैं और इंस्टाग्राम मोस्टली सोशल मीडिया यानी जो फोटो वगैरह शेयर करते हैं। थोड़ा ओके। और ऐसी बहुत सारी डिजाइन मेरे पास 10 से 12 डिजाइन है। मे बी सर सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी पर्पस बेस्ट आंसर जिसने भी दिया है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि व्हाट्सएप में कई बार ऐसा होता है जैसे कि फ्रॉड है या लेट्स से मैंने किसी को प्रैंक करके मैसेज डिलीट कर दिया है, तो व्हाट्सएप में वो सिक्योरिटी पर्पस से वो चीज दिखाता है कि हाँ मैसेज आया था, कुछ तो भी था जो डिलीट हो गया। एंड इवन अगर आप सर्वर से कांटेक्ट करते हो या अगर कई बार एफआईआर होती है या ऐसा कुछ है, तो इन दैट केस वो रिट्राई भी कर सकते हो थ्रू फेसबुक, लाइक बाय कॉन्टेक्टिंग फेसबुक और व्हाट्सएप। सो इसीलिए वो सिक्योरिटी पर्पस से वो चीज रखा गया। सेकेंड, अभी किसी ने ये फॉर्म डिजाइन किया और ये ड्रॉप डाउन दिया है, तो ये सही है गलत है? अगर गलत है तो क्यों गलत है? क्या आइडिया था? The years, like it's way ahead. ओके अभी उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, मतलब क्यों ऐसा रहता है? फॉर्मेट सही नहीं है, कंटिन्यू एंड कैंसिल मतलब। एक और एग्जांपल सोचते, अगर ईयर में हम ड्रॉप डाउन नहीं रख सकते तो क्या चीज रह सकती ईयर सिलेक्शन के लिए? ड्रॉप डाउन के अलावा कुछ और एलिमेंट या और कंपोनेंट कुछ यूज हो सकता है? क्या हो सकता है अगर इसको हमें इंप्रूव करना हो अपनी साइड, तो क्या कर सकते हैं? जो ये बैचेस थी ओके ये आपने उसको दे दी, तो सॉरी मैं क्या स्क्रॉल करूँ? इज अ गुड आंसर। ये जो बैचेस है कैलेंडर का ही पॉपअप। पॉपअप बेसिकली जब भी आप डिजाइनिंग इंडस्ट्री में आते हो तो यू हैव टू सी दीस थिंग्स कि हाँ आप नेट ग्रेड व्यू हो सकता है। तो बहुत सारा सोच नहीं लग रही है अपने जो भी अपने आजू बाजू के लोग हैं उनको वो चीज दो ट्राई करने के लिए, लेकिन आपको क्या लग रहा है? तो दिस इज द सेकंड थिंग, ड्रॉप डाउन। ये आगे है हमारे पास तो दिस इज अ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं बट स्टिल यूएक्स, और यूएक्स में उन्होंने क्या गलती, ये बहुत कॉमन गलती है जो इवन हम वेब डिजाइनिंग या एप्लीकेशन डिजाइनिंग में भी करते हैं। आपको कुछ गलती दिख रही है? सीक्वेंस Floor. अभी उन्होंने क्या किया है कि कई बार ऐसे चैलेंजेस हमें आते हैं, इवन क्लाइंट्स और कॉर्पोरेट में आपको देंगे कि आपको एक कॉम्पैक्ट डिजाइन कि आपको एक इतना एरिया में आपको बहुत सारी चीजें दिखानी है। सो अगर ऐसा कई बार होता है कि आप कॉम्पैक्ट डिजाइन बनाने जाते हो तो आपका जो सिंपल लॉजिक, सिंपल चीजें वो मिस आउट हो जाती है। तो एज ए डिजाइनर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कॉम्पैक्ट डिजाइन आप भले ही बनाओ बट उसका जो भी बेसिक लॉजिक है, बेसिक जो चीजें होती है वो ऑलवेज मेक। अभी उनके पास स्पेस नहीं थी 10 नंबर डालने की तो उन्होंने 0 के बाजू में डाली, बट दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यूजर एक्सपीरियंस। मतलब आप 10 अगर आप देखने भी जाओगे तो पहले एक ही बात तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि 10 है कहाँ। तो दैट इज द थिंग कि हाँ कॉम्पैक्ट डिजाइन, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट कि मेरे को जल्दी डिजाइन, इवन जल्दी डिजाइन चाहिए, अगर कॉम्पैक्ट नहीं चाहिए तभी ये वेरी बेसिक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी होगी एज ए प्रोडक्ट डिजाइनर, एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर। नहीं सपोज ये भी इधर चली गई, ये भी आ गए सूरज के बैच में आशा के पास, उनको साइड ये गलती भी बहुत सारे वेब डेवलपर्स एप्लीकेशन हम जब डिजाइन करते तो ये गलती बहुत करते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सारा डाल दिया एक साथ। डिस्क्रिप्शन नहीं है, आइकॉन्स है। यहाँ पे सब डाइवर्ट हाँ आइकॉन से समझ नहीं आ रहा। क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसे डिजाइनर हमें सारा कुछ पता है, कोई भी एप्लीकेशन जब हम डिजाइन करते हैं या वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो हमें सारी कुछ इन्फॉर्मेशन पता रहती है और सबकॉन्शियसली हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ अगर हम यूजर को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो यूजर को भी वो पता चल जाएगा या पता है। दैट इज अवर एजम्पशन। तो वो ऑलवेज जब भी हम डिजाइन करें तो हमें सोचना है कि यूजर के पास कितना नॉलेज है, कितना इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है और कितना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम डिजाइन आइकन्स रख देते हैं, सिर्फ कई वेबसाइट मैंने देखी है जहाँ पे सिर्फ आइकन, लेकिन एज ए यूजर एक्सपीरियंस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसको नेविगेट कैसे करना है या उसमें से आगे कैसे करना है। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं यूएक्स। तो वो चीज कभी भी नहीं होनी चाहिए। आपको ऑलवेज यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन सोचना जब भी आप डिजाइन करते हो।
और ये सारे प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स में दिखा रहा हूँ जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है कमर्शियल। एक ही लड़की है सर, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। नहीं सर, एक ही लड़की आई है जो 3.5 के बैच में है, जिसको नहीं समझता, जिसको कोई भी नहीं पढ़ा सकता। अगर मैं उसके बैच को पूरा पढ़ाती हूँ, 10 लोग बैठ रहे हैं, मैं उसको बैच को पढ़ाती हूँ, उनको टास्क दे रही, सब 9 लोग एक्यूरेट बराबर टास्क कर रहे, वो बच्ची नहीं कर रही, तो उसको क्या मतलब, मैं दूसरों को नहीं पढ़ा रही क्या? दूसरों को समझ रहा है तो उसको नहीं समझ रहा। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट है। नहीं नहीं, मेरा श्योरिटी बताओ। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये पूरा वॉच का प्रोडक्ट है एक्चुअली। कीपैड मिसिंग है यहाँ पर। क्या मिसिंग है? कीपैड Time consuming. टाइम कंज्यूमिंग। ओके, एनी अदर आंसर? सर रोलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। रोलिंग है। ओके, नंबर क्लिक करने पे लाइट नहीं ब्लिंक होती। नंबर क्लिक करने पे और कुछ बटन स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही है। स्कूल में दिया। ओके, टाइम सेट करने के लिए एक डायरेक्ट बटन चाहिए। तो मेरे को देखना पड़ेगा ना। चेक करने के लिए डायरेक्ट बटन दे। बेसिकली ये प्रॉब्लम कब होगा आपको कॉर्पोरेट में? कॉर्पोरेट क्या एक्सपेक्ट करता है जनरली कि आप बहुत अच्छी डिजाइन लाओ, बहुत मिनिमलिस्टिक डिजाइन लाओ, लेकिन सारा कुछ आपका फंक्शन भी उसमें रखो। तो जब आप वो बैलेंस करने का ट्राई करते हो तो अभी इसमें प्रॉब्लम है कि यूजर को पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे को ये ओवन स्टार्ट कैसे करना, बिकॉज डिजाइन इतना मॉडर्न, इतना सोफिस्टिकेटेड बना दिया, उसकी जो यूजेबिलिटी वो कम हो जाए। तो जब भी आप मॉडर्न या सोफिस्टिकेटेड या मिनिमलिस्टिक डिजाइन बनाते हो, यू हैव टू ऑलवेज चेक योर यूजेबिलिटी पर। इवन आपने जो नॉब वाला बोला कई लोगों ने कि हाँ नॉब की जगह ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो दैट इज कि हाँ आप कई बार कॉर्पोरेट आपको देंगे कि मेरे को एक बहुत बढ़िया लुकिंग, मतलब एस्थेटिकली बहुत अच्छी डिजाइन चाहिए, इवन यूएक्स कोई सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन, तो देन यू हैव टू कीप द यूजेबिलिटी पार्ट इन चेक। यूजेबिलिटी उसकी कितनी है? अगर यूजर को मैंने बहुत अच्छा दिख रहा है, ये अगर आप देखोगे ओवन का इसका जो भी पैनल है वो बहुत अच्छा दिख रहा है, बट यूज ही नहीं कर पा क्योंकि उसको पता ही नहीं स्टार्ट कैसे कर। तो आपको ऑलवेज यूजेबिलिटी देखने, जब भी आप बहुत मॉडर्न या बहुत सोफिस्टिकेटेड डिजाइन बनाने, मिनिमलिस्टिक डिजाइन बनाने जाते हो, चेक योर यूजेबिलिटी। नाम नहीं लिखा आहे का बेबी से पर ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो नॉर्मल वर्ल्ड में आप देख सकते हो, आपको मिलेंगे इवन नॉर्मल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में। सो यूआई यूएक्स सिर्फ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन तक सीमित नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको समझना है, ऑब्जर्व करना है। अभी इसमें बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? और बहुत सारे घरों में ऐसे इवन दरवाजा का हैंडल ऐसा होता है, दैट इज यूएक्स। इसमें क्या प्रॉब्लम? सेकंड बॉक्स पे सपोर्टिंग नहीं, नीचे कुछ मिसिंग है सर। तो ये प्रॉब्लम कब होता है? जब आपका प्लानिंग सही नहीं होता, जब आप लेट्स से कोई बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हो, बहुत बड़ी कोई ऐप डिजाइन कर रहे हो, और ऐप डिजाइन आप जब बहुत बड़ी करते हो तो किसी मॉड्यूल में कई जगह पे ऐसा लूपहोल छूट जाएगा जो आपको पता ही नहीं है, लेकिन उसमें यूजर फंस जाए। तो जब भी आप कोई भी बड़ी डिजाइन स्टार्ट करते हो, देन यू शुड ऑलवेज हैव अ डिटेल प्लानिंग कि वो डिजाइन को पूरा एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसमें से कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन से एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे। वो पूरा डिटेल प्लानिंग अगर नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन फिर ऐसे यूज होगी। आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कुछ भी डिजाइन करते हो वो ऐसा बन सकता है। सो दिस इज लैक ऑफ प्लानिंग। जब आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो तो ऑलवेज इनकॉर्पोरेट हैव अ प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। जो आपको मतलब जब आप जो एजुकेशनल प्रोजेक्ट है या जब आप कोर्स कोई पढ़ रहे हो अभी, तो उसमें वो प्रोजेक्ट इतने कॉर्पोरेट वाले नहीं आएंगे, बट हाँ जब कॉर्पोरेट में जाते हो यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ ईच एंड एवरी वन। अनदर एग्जांपल ऑफ द सेम हाइट प्रॉब्लम सर। हाइट प्रॉपर नल नहीं लगा है उसके हिसाब से सर। अभी नल में उन्होंने क्या देखा कि एस्थेटिक बहुत अच्छा, कि हाँ यूआई बहुत अच्छा लगा दिया, रख दिया, और पता चला कि यूएक्स बहुत घटिया है। बिकॉज ऑफ दैट एस्थेटिकली उन्होंने सिर्फ ध्यान दिया नल का एस्थेटिक। अगर आप देखोगे बाहर से, अगर इमेज देखते हो, ये अगर जीआईएफ नहीं है, अगर इमेज है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको ऑब्जर्व भी नहीं होगा कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो जब भी आप यूआई बहुत अच्छा यूज करते हो, ऑलवेज कीप यूएक्स में प्रॉब्लम आ रहा है नहीं आ रहा है, यूएक्स भी अच्छा बनना चाहिए, दोनों को साथ लेके चलना है, वरना फिर ऐसा आपका डिजाइन बन सकता है। इसमें क्या प्रॉब्लम? लेंथ ऑफ रॉड
लेंथ ऑफ फ्लोर। सो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि इवन एलिमेंट की हाइट, उसकी वेट, उसके जो भी रेशियो है वो भी कितनी इंपॉर्टेंट रहता है जब आप डिजाइन करते हो। ये सिर्फ रॉड छोटा है तो उसका मतलब ही नहीं बन रहा है, जो पर्पस के लिए वो रॉड वहां पे रखा गया। वरती एक मुली असते ती शिकवत असते, खाली ऑफिस मध्ये कोणीच नसतं. Where is about my where safety also? इसमें क्या प्रॉब्लम? As a woman, I'm teaching the Lego block. Where's my नहीं safety? उसको उसके लिए भी देखते क्या है। देखना पड़ेगा. पीछे बालकनी दी हुई है बिल्डिंग के बीच में, उसका यूज नहीं हो रहा है। देखो ये आप ये मत सोचो कि हम ये कर रहे हैं। ओके, पब्लिक ने जो बोला देखो है मेरे को और कोई? भी दिया है कि तुम लोग और भी लोग देख लो कि ज्वाइन करने। बालकनी का पर्पस ही नहीं है, क्योंकि बालकनी का पर्पस है कि अपने को व्यू देखना है, बट व्यू है ही नहीं आगे, इट इज ब्लॉक, सो इट डजंट मेक सेंस। Spacing between two building is low. अभी ये देख के आपको कोई और एग्जांपल आ रहा है कि हाँ मैंने रियल वर्ल्ड में या कोई सॉफ्टवेयर में या पब्लिक एप्लीकेशन में ऐसा कुछ दिखा है जो उन्होंने रखा तो है लेकिन हम यूज नहीं कर सकते, या यूजेबिलिटी नहीं है? आपके पास अभी कोई आइडिया आ रहा है, कोई रेफरेंस आ रहा है, कोई ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास है? डाइवर्ट किया जा रहा है। नहीं ये हमने डाइवर्ट नहीं फोन पे, फोन पे, पेटीएम, उसमें क्या प्रॉब्लम है फोन पे? इतना सारा भर के रखा है, कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से क्या करना है, कहाँ से क्या करना है। इतनी सारी इसमें मेन्यूज दिए कि इजीली नहीं होता कुछ आसानी से। कंपेयर टू गूगल पे, अगर आप गूगल पे यूज करते हो, फोन पे और पेटीएम यूज करते हो, जब भी आप गूगल पे यूज करते हो तो वो सबसे ज्यादा अभी एप्लीकेशन यूज होती है यूजर एक्सपीरियंस वाइज, यूआई वाइज, बिकॉज उसमें बहुत ही सिंपल रखा है उन्होंने। आपको पेमेंट करना है, आपका पेमेंट हो जाए। जबकि आप पेटीएम या फोन पे आते हो देन यू डोंट नो कि हाँ कहाँ से पेमेंट करना है, कैसे स्कैन करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें। इवन ये सेम प्रॉब्लम था, आपको अगर याद है तो हाइक करके एक एप्लीकेशन आई थी बीच में, चैटिंग प्लेटफॉर्म इंडिया का, उन्होंने सेम प्रॉब्लम गलती की कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एलिमेंट्स और बहुत सारी चीजें एक ही एप्लीकेशन में वो उन्होंने ला के रखी। वरना हाइक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था जब वो सिंपल था, जब उसमें सिर्फ चैटिंग और स्टिकर्स, और उसके स्टिकर्स बहुत फेमस भी थे, बट उन्होंने फिर गेम लाए, फिर पेमेंट लाए, फिर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स ला दिए, पूरा भर के रखा, और उससे वो पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई मेरे को करना है क्या। तो ऑलवेज कीप कि हाँ आपका पर्पस क्या है वो डिजाइन का, और उस पे ही हमारा फोकस रहना चाहिए। जबकि आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फीचर्स या बहुत सारे एलिमेंट्स रखने का ट्राई करोगे एक डिजाइन में, तो वो पूरा मैसअप ही निकलेगा। राहुल को क्यों बोला जाता है? फिर राहुल आके मेरे को बोलेगा, और यूएक्स प्रॉब्लम क्या है मेरे को कुछ भी बोले, मैं सब कुछ तेरे पास आके नहीं बोलूंगा, क्योंकि इट इज नॉट माय ड्यूटी टू टेल यू, इट इज देयर ड्यूटी टू डायरेक्टली इन्फॉर्म यू ना। ऐसा होता है। दरवाजा कहाँ से खोले? ओके, इवन आप उसका सिर्फ टेक्स्ट पढ़ो, टेक्स्ट में कुछ प्रॉब्लम आपको दिख रहा है? जब हम लोग किसी के बारे में बात करते हैं टाइम नहीं रहता है, वो तो पता है मैं फोन ही करता हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं होता, फोन ही होता है। यस, फायर एग्जिट है तो डेफिनेटली people will use it very rapidly or immediately, so it doesn't make sense to give another cautionary measure, which is to close it quietly. Nobody can close it quietly in the fire scenario. इवन इन द फायर सिनेरियो क्या लगता है आपको, लोगों को आप सोने दोगे? क्या आप सो रहे हो, फायर एग्जिट है, हम जा रहे हैं, जो मतलब पूरा मैसेज का ये मीनिंग निकल के आता है। दैट इज द थिंग कि आप कहाँ पे क्या कंटेंट रख रहे हो, कैसे रख रहे हो, उसका पर्पस क्या है, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब भी एक प्रोडक्ट या कुछ भी डिजाइन करते हो। दिस इज द लास्ट। उसको गाइडेंस करने वाला यहाँ पे कोई आता नहीं, कंफ्यूजन वहाँ पे हो रहा है सर। हाँ वो बेस्ट है कि नहीं वो समझ नहीं आ रहा है डिजाइन के जैसे कलर स्टेयर्स में कंफ्यूजन आ रहा है। तो अभी ये इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन? वो जो ब्लैक वाला हटा दो। ठीक है, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ ओवरडूइंग दिस। जब हम डिजाइनिंग में बहुत सारा कुछ ओवरडू करना चाहते हैं तो ये ओवरडू कर दिया, वहाँ पे बिल्कुल जरूरत नहीं है कोई एलिमेंट की या किसी भी कलर की। फिर भी अगर उन्होंने ब्लैक कलर किया तो इट विल क्रिएट कंफ्यूजन एंड डिस्ट्रक्शन फॉर योर डिजाइन। जितना जरूरत है उतना रखो, उतना परफेक्ट रखो, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा करोगे तो फिर वो कंफ्यूजन होगा ऑलवेज यूजर्स। ठीक है, अभी हमने ऑलमोस्ट 12 इमेज जैसे देखी,
अभी 12 इमेज में से आपको क्या आइडिया आ रहा है अबाउट यूएक्स, वो मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा पहले कि हाँ आपको यूएक्स अभी क्या समझ में आ रहा है, क्या थॉट्स आ रहे हैं अबाउट यूएक्स, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, क्या नहीं रखनी है, एक या दो लोग जो जिनको भी यूआई के पहले रिसर्च बहुत जरूरी है, उसके बिना हम आगे नहीं जा सकते, कंफ्यूजन बहुत होता है। यूआई के पहले कि यूएक्स के पहले? सॉरी यूएक्स के पहले, सॉरी। ओके, तो डिफरेंस क्या है यूआई यूएक्स का? वो तो आई थिंक आपने पढ़ा ही होगा। यूआई का मेन डिफरेंस क्या है? मैं वही बोल रही हूँ ना, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, मेरा फीडबैक है, तो राहुल को क्यों बता रहे हो? अगर मेरा फीडबैक ऐसा ऐसा आ रहा है, राहुल को क्यों बता रहे हो? कितने सारे लोग हैं, किसी को नहीं पता। ही बताया, मेरे को किसी को नहीं बताया। यस सर, यूआई मींस हम उसमें यूजर इंटरफेस डिजाइन करते उसके हैं, बाद फिर से तो आपको यूएक्स में हम रिसर्च पार्ट आता है हमारा यूजर एक्सपीरियंस का। मेरा फीडबैक है तो जैसे कि हमें अगर सिंपल प्लेन और मिनिमलिस्टिक डिजाइन बनानी है यूआई में, तो हमें यूजर रिसर्च की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम यूएक्स का यूज करते हैं। फर्स्टली यूएक्स का यूज करते फिर यूआई का यूज करते। ओके, दैट इज फर्स्ट, लाइक आपने सीक्वेंस बोली कि फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? आप यूएक्स में क्या चीज करते हो और यूएक्स यूआई में क्या अकम्प्लिश करते हो? So UX means how it works and UI is how it will be looked. How it works and how it will be, okay, how it feels। कैसा फील होता है? UX में फीलिंग्स होती है, UI में मतलब देखकर कुछ बता सकते हैं। यूएक्स में फीलिंग होती है, यूआई में देख के बता सकते हो। ओके, सही है। तो ऑलमोस्ट यू आर राइट कि हाँ यूएक्स इज ऑलवेज अबाउट कि आपको यूजर को क्या फील करना है, दैट इज द फर्स्ट। जब भी आप कोई डिजाइन स्टार्ट करते हैं, वेदर इट इज एप्लीकेशन, वेबसाइट, एनी सेक्शन, एनी लेआउट, तो वो सेक्शन देखिए यूजर को क्या फील आना चाहिए। इट शुड बी लेट्स से सेलिब्रेटिंग वाली, मतलब सेलिब्रेशन वाली फील आनी चाहिए, या फिर मिनिमलिस्टिक सटल फील आनी चाहिए, या फिर सिर्फ इंफॉर्मेशन रखने के लिए आप चीजें मतलब बता रहे हो। सो यूएक्स इज ऑलवेज अबाउट कि हाँ फीलिंग क्या आनी चाहिए, डिजाइन का पर्पस क्या है, वो आपको यूएक्स से पता चलता है कि यूजर एक्सपीरियंस आपको क्या देना किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी डिजाइन। और जब वो फाइनल आता है तो उसके बाद आप यूएक्स में रिसर्च करते हो कि अच्छा वो फीलिंग मेरे को अगर रिप्रेजेंट करनी है या विजुअली दिखानी है तो हम वो कैसे दिखा सकते हैं। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है, बटन है, टेक्स्ट है, वो सारे एलिमेंट्स यूज करके आपको जो विजुअली फील दे अल्टीमेटली यूएक्स पे वो आप फील देने का ट्राई करते हो यूजिंग योर विजुअल एलिमेंट्स। दैट इज द यूआई यूएक्स। मेरे को नहीं आता, अगर मेरे को अगर तुम बोलो कि बहुत बार कोई फैकल्टी आया हुआ है तो मैं उसके पास पीछे बैठ जाऊंगा, मैं कोई घमंड नहीं करूंगा, और वो 21 साल का अभी घमंड नहीं करूंगा, उसके पास 500 लड़के होंगे, क्योंकि मेरे पास 100 ही नहीं है, तो मैं उसके नीचे बैठ लेट्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट डिजिटल डिजाइन की बात करते हैं, कल को इस पे 200 लोग बैठ गए ना, तुमको इसके बाद जानना पड़ेगा कि रितेश क्या पढ़ा रहा है। उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है और सबसे ज्यादा फोकस वाली चीज होती है वो है फॉर्म्स। जो भी आप वेबसाइट पे देखोगे तो जो फॉर्म्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए, क्योंकि वहां से उनका सेल्स आता है, वहां से उनका कन्वर्जन आता है, वहां से उनका बिजनेस। तो अभी आपके पास किसी के भी पास फॉर्म्स में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्या गलतियां लोग करते हैं, उसका आपको किसी के भी पास कोई आइडिया है कि फॉर्म्स कैसे होने चाहिए। एंड देन आई विल शो यू द आइडियल एग्जांपल कि हाँ फॉर्म अगर आप कभी भी डिजाइन करते हैं तो फॉर्म्स कैसे होने चाहिए आइडिया। आपके पास अगर कोई रेफरेंस हो तो पहले मैं आपसे वो सुनना चाहूंगा। So I would say forms are meant to be means we treat it as an inquiry. We can actually reach out to the who is trying to inquire about something. So we have to be clear about who is inquiring about, their name, their personal information like reaching out number or mail ID, and what is the issue or what is regarding they are reaching. So these two things we have to be, it has to fulfilled by if someone is filling up the form. तो फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सेकंड थिंग, जब भी आप फॉर्म डिजाइन करते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप स्टेप बाय स्टेप रख सकते हैं। 3 स्टेप में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक ही स्टेप में सारी इंफॉर्मेशन देने जाओगे यूजर विल गेट कि बहुत सारी फील्ड्स अगर आपने एक साथ रख दी तो यूजर विल गेट कि हाँ मेरे को फॉर्म नहीं करना। तो आपको वो सारी चीजें सोचनी है कि फॉर्म को आप ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव कैसे बना सकते हो रादर देन बोरिंग।
और उसके दो बहुत अच्छे एग्जांपल्स मेरे पास है जो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि हम फॉर्म्स एक्चुअली अगर आइडियल हम फॉर्म सोचे तो वो कैसे हो सकते हैं जिसमें आपको लगे भी ना कि आप फॉर्म भर रहे हो लेकिन एक्चुअली वो बैकएंड में है फॉर्म बट आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि यू आर एंजॉयिंग फीलिंग. So I'll show you the two examples and we will discuss about those two examples. Just The forms normally ऑप्शन वाइज रखना चाहिए मोस्टली, option wise मतलब जैसे चूज करने के लिए ऑप्शन rather than filling the form. मतलब टाइप करने की कम से कम जरूरत टाइप करने का ऐसा नहीं कुछ बोल एमसीक्यू टाइप नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देना चाहिए उसमें, तो उसमें टाइम सेविंग भी होता है और मोस्टली यूजर फॉर्म भरने के लिए इंटरेस्टेड रहता है उसमें. अगर टाइप करने के लिए देने जाएंगे तो उसमें हेजिटेट करता है नॉर्मली. क्योंकि टाइप करना हमारे लिए एज ए ह्यूमन बीइंग बोरिंग होता है कि कौन इतना सारा टाइप कर रहा है टाइप करेगा. मेरी स्क्रीन दिख रही है तो प्रॉब्लेम आहे मग ते आपल्या तेच पूर्ण आता त्यांचं आहे माहिती. हेलो मेरी स्क्रीन दिख रही है Yes, sir. नो सर. हाँ तो दिस इज आवर फॉर्म एक्चुअली जो हमारी वेबसाइट पे हमने फॉर्म बना अभी जो हमारा लेटेस्ट प्रोडक्ट चल रहा है तो उनके लिए हमने ये फॉर्म बनाया. दिस इज एक्चुअल फॉर्म जिसमें ये फील्ड है ये फील्ड है ये फील्ड है और ये फील्ड चार फील्ड है कंटिन्यू विद गूगल. अभी फॉर्म में हमने क्या किया फर्स्ट ऑफ ऑल कि वी डोंट वांट जैसे कि लास्ट हमने बोला कि हाँ फॉर्म उनको टाइप नहीं करवाना है कुछ तो यहाँ पे हमने सारा कुछ हटा दिया जो भी उनको टाइप करना पड़ता हमने सारे ऑप्शंस दिए बस. सेकेंड थिंग हमने एक ही फील्ड पे फोकस रखा यहाँ पे आप फिल ही नहीं करते तो वो आपका गलती का चांस कम है. सेकेंड थिंग आपको पता है कि पहले मेरे मतलब इट इज प्रोवाइडिंग अ फ्लो ऑफ अ फॉर्म कि आपको कहाँ से फॉर्म फिल करना है क्या करना है. तो जैसे मैं लेट्स से ये डिजाइनिंग सिलेक्ट करता हूँ एज ए डिजाइनर सेकेंड टैब मेरा ओपन हो जाएगा और मुझे पता है वो फ्लो दिख रहा है. जब भी मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तभी ये ओपन होता है. अभी ये पूरा डिसेबल और वो दिख रहा है डिसेबल तो जब भी मैं ये सिलेक्ट करूंगा तो ये ओपन होता है. तो मुझे फ्लो पता है कि हाँ अभी मेरी नेक्स्ट फील्ड कौन सी. सेकंड थिंग इज कि हमने वहाँ पे कुछ भी टाइपिंग का जो भी एलिमेंट्स है वो सारे हटाए उसकी वजह पे हमने कंटिन्यू यूजिंग गूगल कर दिया कि आप गूगल से साइन इन करना आपका फर्स्ट एंड लास्ट नेम का वहाँ से अटैच कर लेंगे आपकी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो सिर्फ आप अपने यहाँ पे लिस्ट. So this kind of forms can be interesting and can be very easy to fill. अभी ये मैं फॉर्म में फिल कर रहा हूँ लेकिन मुझे लगेगा नहीं कि मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ और इवन जब तक आप यहाँ लास्ट स्टेज पे आते नहीं हो तब तक ये आप लॉगिन भी नहीं कर सकते. कंटिन्यू विथ यूजिंग गूगल ये पूरा डिसेबल. जब मैं फॉर्म फाइनल फिल करता हूँ और मेरा फॉर्म कंप्लीट होता है तभी मैं सबमिट करता हूँ और ये सारा कुछ हमने सिर्फ इन मतलब डिसेबिलिटी से किया है और स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस है. इवन लेट से कोई फॉर्म ये पहली बार भर रहा है जो मे बी 15 साल 16 साल 17 साल का है उसको भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये फॉर्म मेरे को कैसे फिल करना है उसको किसी की जरूरत और विजुअली उसको आइडिया लग जाएगा कि ऐसा ऐसा ये करना है. इवन यहाँ पे अगर कोड है तो ये पूरा आप फॉर्म देख सकते हो. आई थिंक 1 2 3 4 और 5 फील्ड जैसा है बट इट्स सो मिनिमलिस्टिक और विजुअली आपको सारा कुछ आइडिया लग जाए. So this is the kind of form that we can use. Second हम देख सकते हैं अगर आप इसके बाइंग सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे उन्होंने सेम चीज यूज. यहाँ पे आप स्टोरेज सिलेक्ट नहीं कर सकते कलर सिलेक्ट नहीं कर सकते पहले ये दोनों में से सिलेक्ट करो. ये दोनों में से सिलेक्ट करते हो और सेकंड थिंग उन्होंने ऑटो स्क्रॉल दिया. अगर आप देखोगे जब भी आप सिलेक्ट करते हो वो अगर आपकी फील्ड डन हो गई ऑटोमेटिक वो स्क्रॉल हो जाता है तो आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ता. ये पूरा फॉर्म है लेकिन आपको लगेगा नहीं कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं. तो दिस इज एन आइडियल एग्जांपल कि हाँ फॉर्म्स हमारे कैसे होने चाहिए जो लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगे जो लोग फील भी करें लेकिन हमको वैसी बोरिंग फीलिंग भी ना है कि हम पूरा फॉर्म भर रहे हैं हमें नहीं भरना है. तो वैसा कुछ हम बोल सकते हैं कि ऐसे फॉर्म्स अगर हम बना सकते हैं देन इट इज अ गुड डिजाइन.
छोटा बड़ा नहीं होता है। आपके हिसाब से अच्छा यूजर एक्सपीरियंस आप कैसे वैलिडेट करते हैं? अभी आप सारे डिजाइनिंग फील्ड में हो, यूएक्स डिजाइनिंग में, तो आप अपने साइड से अपने लोगों को दिखाते हो, कैसे वैलिडेट करते हो यूएक्स डिजाइनिंग? आम्ही आम्हाला काही पॉलिटिक्स करायचं नाही महत्त्वाचं. आपल्याला काही कोणाचे लेन देन नाही. आपल्याला फक्त पाहिजे रिझल्ट. आणि रिझल्ट पब्लिक बस रिजल्ट मैं रिजल्ट की बात करता हूँ. मैं जब भी आया तुम्हारे को हेल्प करने ही आया ना ऊपर. फर्स्ट जो नीड स्पेसिफिकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए कोई भी दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, इट हैज टू बी very minimalistic or simple for user. He doesn't have to, means we have to guide him throughout the process. And third thing I would say, it has to be it has to invoke a particular feeling inside the user to complete the experience. Means if you are for example, if you are working on a UX of sleep tracking app or anxiety management app, has to guide you, or it has to make you feel relieved. Means that is the overall purpose of that app. So you first of all have to invoke that feeling after the completion of the process. First of all, you have to understand the purpose of your design. आप जो भी एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो, वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, तो उसका पर्पस क्या है? दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी शुड हैव इन चेक. तो उसका पूरा ये नहीं पढ़ाते और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ऐसी पीपीटी सुशील तुझको दे दिया जाए तो और हेल्प हो सकती है. बोले मेरे पास है ऐसे निकाला तो वही चीज आप भी निकालो ना फिर. नहीं है ना मेरे पास, निकाल के रखा है. दिख रही है मेरी स्क्रीन? वो भी नोट्स इसके पास दिए, सब मैंने निकाल के दिए सर. हाँ जो भी हो तो नोट्स से ही पढ़ाती हूँ, प्रेजेंटेशन से ही पढ़ाती हूँ. हेलो. और पूरा टेंशन नहीं है. हाँ सर. तो बेसिकली ये पूरे 6 स्टेप्स है जो जनरली कॉर्पोरेट में आप फॉलो कर सकते हो. किसी भी कॉर्पोरेट में आप जाओगे, किसी भी स्टार्टअप में काम करने जाओगे, अगर ये 6 स्टेप आपने फॉलो कर दिए, यू विल हैव अ ग्रेट डिजाइन फॉर श्योर. तो इसका आज सिर्फ हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ टाइम, बट हाँ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि क्या चीज़ें. तो जैसे फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि टारगेट ऑडियंस, जैसे हम बोलते हैं कि आप जो भी डिजाइन बना रहे हो वो किस पर्पस पर्सन के लिए बना रहे हो, वो कौन लोग देखने वाले हैं, जो लोग देखने वाले उनकी साइकोलॉजी क्या है, उनका नॉलेज क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है. जैसे कि हम अगर छोटे बच्चों के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसका पूरा यूजर एक्सपीरियंस अलग रहेगा. और हम कोई एप्लीकेशन लेट से ओल्ड एज पीपल के लिए बना रहे हैं, लेट से कोई ओल्ड एज होम है इसकी हम एप्लीकेशन या वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, तो उसका पूरा एक्सपीरियंस अलग रहेगा क्योंकि उसके पूरे यूजर्स जो लोग वो वेबसाइट यूज करने वाले हैं वो अलग है. और इसके लिए आप ये टूल यूज कर सकते हो जो बहुत ही यूजफुल है और आपका बहुत क्विकली बन सकता है. उसको समस्या कहते हैं, वहाँ से पढ़ाने वाला स्पेशली उसको कुछ टॉपिक नहीं आ रहे ना, उसका फिर जो टॉपिक आ रहा है उसका क्वेश्चन आंसर पूछो, एक्सप्लेन दिस टॉपिक ना ऐसा कर पूरा करा तो वो उसको पता ही नहीं चलना चाहिए कितना एक्सपीरियंस पूरा करना चाहिए. ये हबस्पॉट की कुछ लिंक दिख रही है हर्षल आएगा. अगर हर्षल बोल दे कि तुमको पढ़ाना है तो तुम पढ़ाना है इसको. हेलो. Yes. Yes, sir. So this is the persona. Basically persona मतलब आपकी जो भी आप यूजर, लेट से आप स्विगी बना रहे हो, तो जो लोग भी फूड ऑर्डर करने वाले उनकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी, वो लोग जब एप्लीकेशन ओपन करेंगे तब वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको कौन से कलर्स पसंद आएंगे. जैसे कि फूड एप्लीकेशन है तो वहाँ पे रेड ऑरेंज ज्यादा चलता है, तो वो सारी कुछ चीजें आप यहाँ से बायर्स पर्सोना में बना सकते हो कि आपका जो आइडियल यूजर है वो कैसा रहेगा. बस मैं एक आपको बेसिक आइडिया दे सकता हूँ कि कैसा रहेगा, फिर आप पूरा उसको एडिट करके आपको जब भी कोई भी नई डिजाइन आप बना रहे हो फिर आप इसको यूज कर सकते हो. तो ऐसा पूरा आपके पास मिल जाएगा और ये सारे कार्ड्स आप एडिट कर सकते हो, डाल सकते हो कि हाँ मेरा जो एक आइडियल यूजर ग्रुप है वो ऐसा कुछ रहेगा, उसका इतना एजुकेशन रहेगा, उसकी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माय डिजाइन और माय एप्लीकेशन ऐसा कुछ रहने वाला है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1, जब भी आप कॉर्पोरेट डिजाइन में जाओ आपको पता रहना चाहिए कि आपकी डिजाइन कौन दिखने वाला है. अगर बहुत यंगस्टर्स है तो उनको आप मतलब फ्लैशी कलर से ग्रेडियंट से वगैरह यूज कर सकते हो. बट लेट्स से आफ्टर 35 इवन कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, आपके कॉर्पोरेट वाले देखने वाले कॉर्पोरेट वाले लोग, उनकी अलग से डिजाइन है.
इवन जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बैंक जैसे VC फंड है, जो भी फंडिंग वाला बैंकिंग वाला पूरा सेक्टर है, तो उसकी पूरी डिजाइन रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड योर पर्सोना मतलब प्रोफाइल, ये हाँ यूजर की आप जो टीम है आपकी जो देखने वाले उसका प्रोफाइल क्या है, और वो पूरा आप यहाँ से बना सकते हो। इवन वो पूरा टीम को दिखा भी सकते हो, सो एवरीवन कैन बी ऑन अ सेम पेज। क्या मेरे ये यूजर्स है तो मेरे को एटलीस्ट ऐसी कुछ मेरी डिजाइन होनी चाहिए। दैट इज द फर्स्ट ऑफ एनी डिजाइन। सेकंड, जैसे कि हमने डिस्कशन किया कि पर्पस ऑफ डिजाइन क्या है। अभी आप जब भी वेबसाइट या डिजाइन बनाते हैं, यू शुड बी वेरी क्लियर, और उसका एक या दो वर्ड में ही पर्पस होना चाहिए कि आपको प्रोडक्ट्स सेल करने हैं ऑनलाइन, आपको मार्केट प्लेस बनाना है, आपको इंटरएक्टिव चीजें बनानी है, आपको इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बनानी है। तो क्या आपका पर्पस है? सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, या कुछ चीज बेचनी है, या फिर पूरा मार्केट प्लेस खड़ा करना है, या फिर कुछ बेचना नहीं लेकिन जस्ट इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म और इंटरनेटिव एप्लीकेशन। तो आपका पर्पस ऑफ डिजाइन बहुत ही क्लियर होना चाहिए। दैट इज द सेकंड थिंग दैट यू शुड थिंक, आपका डिजाइनिंग का पर्पस क्या है। जैसे कि अभी मेरे पास 4 एग्जांपल है। अगर इंफॉर्मेटिव है तो ये एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट थी जो हमने डिजाइन की थी ऑलमोस्ट 29 की। इसमें कुछ उनको सेल्स नहीं करना है या कुछ भी नहीं है, इट्स अ B2B बिजनेस। उनको सिर्फ वेबसाइट चाहिए थी कि जिसमें उनके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन हो। यहाँ से उनका बिजनेस भी नहीं होने वाला है और क्वेरी भी जनरेट नहीं होने वाली है। सिर्फ हाँ वो किसी को बेच सके कि हाँ मेरी ये सर्विस है या मैं ये प्रोडक्ट्स देता हूँ, क्योंकि इट्स अ B2B बिजनेस। वेबसाइट में से वो सेल्स नहीं आने वाला है और उनको चाहिए भी। दिस इज एन प्योर एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेटिव। जो अगर इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है तो फिर उसमें जो प्रोडक्ट्स है और उसकी जो इंफॉर्मेशन, वो एक हीरो उनका वेबसाइट को होना चाहिए, या वो चीज उसमें हाईलाइट होनी चाहिए। इवन ड्राइंग डायमेंशन, जो टेक्निकलिटी, जो इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया है रादर देन एस्थेटिक्स एंड एवरीथिंग। उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी PDF वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, वो उनको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो दिस इज एन इंफॉर्मेशन वेबसाइट। और उसी तरह के जैसे कि हमारा अभी जो प्रोडक्ट है, तो हमारे पास अभी 2 ही प्रोडक्ट है हमारे स्टार्टअप में, और हमको 2 ही प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। इसमें हमें हमारा जो प्रोडक्ट है उसके जो कोर फीचर्स, हर एक फीचर को हमने जितनी भी अच्छी तरीके से हो सके उतनी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है। बट एट द सेम टाइम दिस इज नॉट अ इंफॉर्मेशन वेबसाइट। यहाँ पे आप जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो, वो सारी कुछ, मतलब ये हमें बेचना है। सो वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट ऑनलाइन, बट एक ही प्रोडक्ट और एक ही प्रोडक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन। इसका इवन सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हो अगर आप आईफोन की वेबसाइट देखो, उनका आईफोन एक ही प्रोडक्ट रहेगा और वही है उनको सेल करना है। तो उनके जो भी फीचर्स है वो सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हैं उसी प्रोडक्ट। तो वैसे बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, ये 4 पर्पस मैंने लिस्ट डाउन किए। सो ऐसे पर्पस पहले, सेकेंडरी आपका गोल है कि आप पर्पस पहले क्लियर करें। आपको वेबसाइट क्यों बनानी है? सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, प्रोडक्ट बेचना है, मार्केट प्लेस बनाना है, इंटरएक्टिव बनाना है, जैसे कि गूगल मैप हो गया। अभी गूगल मैप ना तो प्रोडक्ट सेल कर रहा है ना तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो इंटरएक्टिव चीज है कि आप जो भी डालोगे कि मेरे को यहाँ से यहाँ पे जाना है, देन उसके रिगार्डिंग वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। तो इट इज अ 2 वे कम्युनिकेशन, तो इट इज एन इंटरएक्टिव प्लेन। तो आपको क्या चीज बनानी है, किस पर्पस से बनानी है, वो आपको क्लैरिटी। अभी ये 2 पॉइंट में जिसको डाउट है वी कैन डिस्कस इट। सारे लोगों को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो ये पहले 2 स्टेप है जो बहुत इजी है लेकिन बहुत एसेंशियल है। सेकंड स्टेप इज द मोस्ट एसेंशियल। अगर आपने ये चीज गलत चूज कर दी कि आपको पर्पस ही नहीं समझ आ रही है, तो आप चाहे जितनी भी अच्छा यूएक्स बना लो, चाहे जितनी भी अच्छी यूआई बना लो, लेकिन अगर वो यूजर को रिलेटेबल है, यूजर का जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, वो डिजाइन, आपकी डिजाइन काम नहीं है किसी भी स्टार्टअप में, किसी भी बिजनेस। और ये चीज आप जितना हो सके उतना डिस्कस करो। आपका जो भी लीड है या जो भी आपको डिजाइन दे रहा है बनाने के लिए, उसके साथ डिस्कस करो कि डिजाइन हम क्यों बना रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, इसको आप आगे क्या करने वाले हैं। इवन कई बार हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि कई बार वो लोग डिजाइन फेजिस में बनाते हैं कॉर्पोरेट। जैसे कि अभी मॉड्यूल 1 मैंने सिर्फ बनाया, सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल, तो मॉड्यूल वाइज भी डिजाइन बनाते। अल्टीमेटली उनको प्रोडक्ट बेचना है लेकिन अभी सिर्फ इंफॉर्मेटिव वेबसाइट, क्योंकि वो फेज वाइज वर्क करते हैं। तो आपको वो चीज भी डिजाइन में ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अल्टीमेटली उनको क्या करना है और अभी क्या मेरे को डिलीवर करना है। कई बार ऐसा होता है कि अगर मतलब मेरा नेक्स्ट फेज या 1-2 मॉड्यूल के बाद मेरे को पता चलता है कि मेरा जो पहला मॉड्यूल था वो बिल्कुल गलत इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। तो वो सारा कुछ डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर एक स्टार्टअप में या हर एक बिजनेस में जब भी आप डिजाइन करने जाते हो
You should have a detailed discussion about those things. उसके बाद आता है break down the product. अभी आपको पहले प्रोडक्ट का अंडरस्टैंडिंग आ गया है कि हाँ, जैसे कि मेरे को लेट्स से प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेट्स से स्विगी है, तो स्विगी एक प्रोडक्ट मेरे पास है कि मेरे को स्विगी की एप्लीकेशन रीडिजाइन करनी, दैट इज माय टास्क। अभी उसके जो भी कोर फीचर्स, जैसे कि फूड डिलीवरी एक मॉड्यूल हो गया, फिर प्रोफाइल एक मॉड्यूल हो गया, तो जितने भी उसके मॉड्यूल, ट्रीट एवरी मॉड्यूल इन देयर ओन प्रॉपर्टी। लेट्स से जो प्रोफाइल का मॉड्यूल होता है, तो उसकी जो डिजाइन है, इनिशियली जब भी आप डिजाइन सोचते हो कॉर्पोरेट में, तो उसकी चिंता मत करो कि वो सारे मॉड्यूल के साथ जा रहा है नहीं जा रहा है, कंसिस्टेंसी आ रही है नहीं आ रही। जस्ट फोकस ऑन दैट मॉड्यूल कि वो मॉड्यूल सबसे अच्छा उसमें यूजर एक्सपीरियंस में कैसे दे सकता हूँ, सबसे अच्छा मैं उसमें यूआई कैसे बना सकता हूँ। तो डिजाइन ईच एंड एवरी मॉड्यूल और उसका एक रफ ड्राफ्ट रेडी करो, दैट वुड बी द थर्ड स्टेप। जैसे कि अगर हमारी वेबसाइट की हम बात करें, तो ये हमारी वेबसाइट का एक बैकएंड डॉक्यूमेंट, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हेलो? यस सर। यस सर। सो ये जो हमने पूरी वेबसाइट बनाई थी, इसका ये बैकएंड पार्ट, कि क्या डॉक्यूमेंटेशन हमने किया था, कि हमें पूरा जो सेक्शन बाय सेक्शन, हर एक सेक्शन में मेरा क्या लेआउट आएगा, क्या क्या चीजें आएगी, और उसमें क्या क्या मीडिया आएगा, टाइटल आएगा, डिस्क्रिप्शन, टैगलाइन, सीटीए बटन, रेफरेंसेस, तो ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। और ऐसा डॉक्यूमेंटेशन यू शुड एक्सपेक्ट, जो भी डेवलपर है या जो भी आपको डिजाइन करने का बोल रहे हैं, जो आपकी डिजाइन लीड है, यू शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर उनके पास नहीं है तो आप बना के पहले डॉक्यूमेंट कंफर्म करो कि आपको ऐसी कुछ डिजाइन चाहिए जिसमें ये एलिमेंट, ये ऐसा ऐसा कुछ हो। डोंट गो कि हाँ पहले आप डायरेक्टली वायर फ्रेम में या प्रोटोटाइपिंग में या मॉकअप में चले जाओ। फर्स्ट मेक अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट अबाउट योर डिजाइन कि हाँ, एज ए स्विगी अगर एप्लीकेशन मेरे को रीडिजाइन करनी है तो इसमें इतने मॉड्यूल्स आएंगे, हर एक मॉड्यूल में ये चीज आएगी। तो अगर वो क्लैरिटी है तो आप डिजाइन, मतलब अगर वो कंफर्मेशन आपको मिल जाता है, देन ओनली गोइंग टू डिजाइन। कई बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स होंगे जो डायरेक्टली डिजाइन करते, बट उसमें उनका ना तो प्लानिंग होता है ना तो आपका काम अच्छा निकलता है, क्योंकि दोनों का एक्सपेक्टेशन बहुत अलग हो जाता है। सो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, यू बोथ लाइक डेवलपर, डिजाइनर्स, सीनियर्स, एवरीवन आर ऑन द सेम पेज कि हाँ ऐसा कुछ मेरे को डिजाइन दिखने का, और उसमें जितना हो सके उतना रेफरेंस इमेजेस वगैरह आप यूज कर सकते हो, या ऐसा ऐसा कुछ आएगा, तो इट्स अ प्री विजुअलाइजेशन प्रोसेस वी कैन सी ऑफ योर डिजाइन। तो दैट वुड बी थर्ड स्टेप जो आपको कॉर्पोरेट में ध्यान रखना है। द फोर्थ वे कि आप जब भी कोई डिजाइन बनाते हैं, तो ये मतलब सिर्फ मैंने नाम दिया है द एप्पल वे, बट एप्पल की अगर आप जब भी डिजाइन देखते हो तो उनकी डिजाइन बहुत अलग होती है कंपेयर टू द नॉर्मल वेबसाइट और नॉर्मल डिजाइन। तो उनसे क्या कुछ आप सीख सकते हो, जैसे कि यूजर का अटेंशन कैसे होता है। अभी हमारी वेबसाइट ये जो फाइनल, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जाके ये अटक जाए, क्योंकि आई वांट टू होल्ड यूजर अटेंशन कि मेरे को दिखाना ये चीज, आप देखो भले उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ उनको कुछ दिख रहा है कि हाँ कुछ तो बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है। एंड देन इफ आई इंट्रोड्यूस क्या आईजी हमारे पास इनबिल्ट, इट इज रिलेटेबल फीचर, और वहां पे वो अटक रहा है तो वो दिखेंगे। कई बार यूजर बहुत स्क्रॉल करते हैं स्पीड, तो अगर आपको चाहिए कि नहीं यूजर मेरी वेबसाइट देखना चाहिए या ये सेक्शन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उनका अटेंशन कैसे होल्ड करना है वो आपको सोचना है, क्योंकि जनरली वी स्कैन द वेबसाइट और एप्लीकेशन। हम कोई भी वेबसाइट पढ़ते नहीं है कभी भी, और उसका कंटेंट तो कभी भी नहीं पढ़ते। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि आप जो भी डिजाइन बना रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो एप्लीकेशन, वो यूजर्स स्कैन करने वाले, वो पढ़ने नहीं वाले, वो देखने नहीं वाले थे। तो आपको वैसे ही डिजाइन बनानी पड़ेगी कि अगर वो स्कैन भी करते हैं तो आपको जो चीज दिखानी है, जो मैसेज आपको प्रोवाइड करना है या जो फीलिंग आपको देनी है, वो स्कैन करने के बाद भी वो सेम फीलिंग उनको आनी चाहिए। एंड इवन आप एप्पल की वेबसाइट देखो या हमारी वेबसाइट देखो, जो भी चीजें हमने ट्राई किया है कि हम एक साथ एक ही चीज दिखता है। अगर ये स्क्रीन मेरे पास है तो मेरे को और कुछ चीज नहीं दिखानी है, तो बहुत सारा कुछ नहीं करना। जब मैं चाहता हूँ कि यूजर ये चीज पे फोकस करे, तो आपको यूजर का फोकस आपको ध्यान में रखना है, कंट्रोल करना है कि हाँ यूजर क्या चीज देखना चाहिए, कब देखना चाहिए, और उसको क्या थॉट आता है, बिकॉज दैट इज योर जॉब। तो इसीलिए हमने जो हमारी वेबसाइट बनाई उसमें हर एक स्क्रीन में एक ही सेक्शन, ज्यादा कंटेंट इसीलिए नहीं रखा है ताकि उनको, मुझे पता है कि अगर ये स्क्रॉल कर रहा है और यहाँ पे अटका है तो ये चीज मेरे को यही चीज दिखानी है और यूजर यही चीज देखेगा, क्योंकि और कुछ चीज है ही। तो वैसा थोड़ा आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड या दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कई बार ऐसा होगा कि डेवलपर की तरफ से आपको आएगा
हर्डल कि हाँ ये चीज इम्प्लीमेंटेशन में नहीं हो सकती, ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है। आप डिजाइनिंग में तो बना लोगे, लेकिन हाँ डेवलपर से वो फीडबैक आ रहा है कि ये चीज टेक्निकली या कोडिंग वाइज पॉसिबल ही नहीं है कि हम इतने टाइम में बनाए, या हमारी जो डेडलाइन है उसमें ये चीज हम इम्प्लीमेंट कर पाए। तब आपको जो भी आपके जो भी हर्डल्स है उसको कैसे आपको वो फीचर में बदलना है। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज जो एप्पल ने अभी आईफोन 14 में किया, उनको जो नॉच था वो डिस्टर्ब हो रहा था कि वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने वो नॉच का रिप्लेसमेंट कर दिया डायनेमिक आइलैंड। तो वैसे आपको सोचना है, कई बार ऐसे हर्डल्स आएंगे डेवलपर की साइड से जब आप रियल वर्ल्ड में डिजाइनिंग वर्ल्ड में जाओगे, तो जो डेवलपर्स है उनसे फीडबैक आएंगे कि ये चीज पॉसिबल है टेक्निकली या कोडिंग वाइज, कोई भी रीजन से। तो तब आपको सोचना है कि अगर वो पॉसिबल नहीं है तो अभी मेरे पास जो ऑप्शन है उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, उसको मैं कैसे बढ़िया से बढ़िया तरीके से दिखा सकता हूँ ताकि यूजर्स को वो फीचर लगे, यूजर्स को वो यूज करने में मजा आए। जैसे कि एक मेरे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आप में से कितने लोगों ने ट्रेन में ट्रैवल किया? सब भी नहीं सर। कभी नहीं किया? नहीं मतलब अगर किसी ने प्लेन में ट्रैवल किया है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो कई बार ट्रेन बहुत स्लो ट्रेन होती है, स्लो ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन दो ट्रेन होती है, ठीक है। तभी स्लो ट्रेन में अगर आपको यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करना है तो आप क्या करोगे, उसको फास्ट करोगे या और कुछ करोगे? सर वहाँ पर कुछ लगा सकते जिससे उनका टेंशन थोड़ा डाइवर्ट हो, जैसे टीवी स्क्रीन वगैरह, कुछ टीवी स्क्रीन वगैरह, जिससे उसको वॉच करे और उनका टाइम स्पेंड हो जाए, उनको पता भी नहीं चले कि कब वो पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे। परफेक्ट। और कुछ, और कोई आइडिया किसी के पास? उनको ऑनलाइन वाईफाई देते वहाँ पे मोस्टली अभी, तो उसी से वो एक्सेस कर पाए वहाँ से। और कोई आइडिया? हम स्लो ट्रेन का यूजर एक्सपीरियंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और किसी के पास कोई आइडिया है? नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम। नॉर्मल म्यूजिक, ठीक है। तो अभी तीन चीजें मुझे मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूजिक सिस्टम कर सकते हैं, या फिर वाईफाई लगा सकते हैं, या फिर टीवी स्क्रीन लगा सकते हैं, ठीक है। अभी ये तीनों चीजों में आपने क्या किया, ये मिस्टेक आप यूआई यूएक्स में बहुत सारी जनरली करते हो जो अभी आपको इतना रियलाइज नहीं होगा। लेकिन जब भी हम यूआई यूएक्स डिजाइन बनाते हैं तो कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसमें लेट्स से एक वेबसाइट है कि जिसमें लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। जनरली यूएक्स यूआई डिजाइन में आपको सिखाया जाएगा कि 3 सेकंड वेबसाइट का एक ऑप्टिमल लोडिंग टाइम होता है, उससे ज्यादा अगर वेबसाइट लोड हो रही है तो वो स्किप कर देगा या फिर क्लोज कर। लेकिन जैसे कि आपने बोला कि अभी मेरे पास ट्रेन स्लो ही है और मैं उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता, मेरे पास जो वेबसाइट है या जो एप्लीकेशन है उसमें जो प्रॉब्लम है उस वो प्रॉब्लम वहां पे रहने वाला है कि मेरी वेबसाइट लोड होने में लेट से 10 सेकंड लगने वाले, तो वो लगने वाला, और उसको अगर मैं चेंज नहीं कर सकता देन ऑलवेज थिंक कि आपका यूजर एक्सपीरियंस आप कैसे बढ़ा सकते। लोगों को वेट करने में प्रॉब्लम नहीं, लोगों को बोर होने में प्रॉब्लम। तो आप अगर वो बोरिंग एलिमेंट हटा देते हो, अगर यू कैन इफ यू कैन एंटरटेन देम फॉर 10 सेकंड्स और इवन 20 सेकंड्स, दे विल वेट। जैसे कि अभी मेरे पास एग्जांपल है, वाईफाई लगा दो या फिर स्क्रीन लगा दो या फिर म्यूजिक सिस्टम लगा दो, तो वो सारी चीजें थी कि यूजर को बोर हमें नहीं कर, यूजर को बोरिंगनेस से प्रॉब्लम, यूजर को वेटिंग से प्रॉब्लम। इवन आप जब भी लेट से रेलवे स्टेशन पे लाइन में खड़े रहते हो तो लाइन में खड़े रहना प्रॉब्लम है, लेकिन लाइन में बोरिंगली खड़े रहे कि आप बोर हो जाते, तो यूजर को बोर नहीं होने दो। यू कैन मेक देम वेट, यू कैन मेक देम इवन लेट्स से 10 मिनट्स वेट, बट हाँ वो जो 10 मिनट है वो 10 मिनट में यूजर का एक्सपीरियंस आप क्या दे रहे हो ऑन मे बी रेलवे स्टेशन और मे बी इन योर एप्लीकेशन इन योर डिजाइन, वो आपको ध्यान में रखना है। वो सोचो कि आप एक्सपीरियंस कैसे अच्छा कर सकते हो, यूजर विल एंजॉय। और इवन वो लोग 10 मिनट या 20 मिनट भी वेट करेंगे प्रोडक्ट्स के लिए, या आपकी इवन डिलीवरी लेट्स से स्विगी में कोई डिलीवरी का आपको यूआई बनाना है कि डिलीवरी आपकी आ रही है, जा रही है, कहाँ पे पहुंची, तो अगर वो इवन लेट से 1 घंटा भी लग रहा है तो वो 1 घंटे में आप यूजर को कैसे एंटरटेन कर सकते हो थ्रू योर एप्लीकेशन, अगर वो आपने करेक्ट कर दिया तो वो यूजर एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो जाएगा। जो प्रॉब्लम है एक्चुअली कि 1 घंटा मेरे को वेट करना पड़ता है, बट थ्रू योर स्किल्स वो जो बोरिंग पार्ट है उसको आप एंटरटेनमेंट वे में कन्वर्ट कर सकते। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि जो आपको कॉर्पोरेट में बहुत काम आएगा, बहुत सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऐसी अडल्ट होगी जो आप मतलब
डेवलपर्स के पास वो स्किल्स नहीं है, या डेवलपर्स के पास वो टाइम नहीं है, डेवलपर्स के पास वो रिसोर्सेज नहीं कि जिससे आपकी जो एक आइडियल डिजाइन है या आप जो बेस्ट डिजाइन सोच रहे हो वो इम्प्लीमेंट हो। देन यू हैव टू थिंक रिवर्स, हाँ ये मेरे पास प्रॉब्लम है, अभी उसको मैं कैसे अच्छे से अच्छे एंटरटेन कर सकता हूँ, कैसे यूजर एक्सपीरियंस अच्छा कर सकता हूँ। दैट इज अ स्लो ट्रेन प्रॉब्लम जो मैं बोल सकता हूँ। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न टू थिंक, और वो कॉर्पोरेट में आपको बहुत काम आएगा कोई भी स्टार्ट। और एक बार हमारे पास सारे एक जो इंडिविजुअल सेक्शंस है उसकी पूरी डिजाइन आ जाती है, हमारे पास पर्पस ऑफ डिजाइन हमें पता है, हमारे पास हमारी टारगेट ऑडियंस पता है, उसके बाद आपका आता है ग्लोबल सेटिंग्स। अभी ग्लोबल सेटिंग्स का मतलब ये है कि आपके पास अभी इंडिविजुअल सेक्शंस की पूरी सारी डिजाइन है, सारे ड्राफ्ट। अभी ग्लोबल सेटिंग में आपको सारे ड्राफ्ट है, सारे आपके जो मॉडल है उसको कंबाइन करना है, उनकी कंसिस्टेंसी लानी है, उसमें टाइपोग्राफी क्या होगी, स्पेसिंग क्या होगी, मीडिया कैसे होगी, वो सारा कुछ फाइनलाइज करना। स्टिल हमने कलर्स एनिमेशंस पे वर्क नहीं, बट हाँ टाइपोग्राफी, स्पेसिंग और मीडिया से क्लैरिटी आ जाएगी, पूरा एक्सपीरियंस कैसे थोड़ा बिल्डअप। एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये बहुत सारे डिजाइनर्स, ऑलमोस्ट 90% डिजाइनर्स ये गलती है कि ट्रेंड में चल रहा है तो वो ट्रेंड आपने यूज कर लिया, जैसे कि ग्लास मॉर्फिज्म आ गया, जैसे कि स्क्यूमॉर्फिज्म आ गया, न्यूरोमॉर्फिज्म आ गया। तो कभी भी ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो मत करना अगर आपको डिजाइनिंग रखनी है रिलेवेंट, क्योंकि अगर वो ट्रेंड चला जाएगा आपकी डिजाइन उसके साथ चली जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मेरी डिजाइन है जो वो एवरग्रीन रहे, या इवन 2 साल के बाद भी मेरी डिजाइन अच्छी दिखे, रिलेवेंट रहे, तो वो ट्रेंड को फॉलो मत करना। हाँ ट्रेंड में से अच्छी चीज है तो वो यूज कर सकते हो अपनी डिजाइन, बट अगर आपको ट्रेंड फॉलो करोगे तो हर बार जब ट्रेंड चेंज होगा आपको चेंज करना पड़ेगा अपना डिजाइन, और वो पॉसिबल नहीं। तो बहुत सारे डिजाइनर और मोस्ट ऑफ द डिजाइनर्स आई थिंक से वो ये गलती करते हैं कि हाँ ट्रेंड में ये चीज चल रही है, जैसे कि 2023 में ट्रेंड आने वाला है ग्लास मॉर्फिज्म का, तो सारा हम एप्लीकेशन ग्लास मॉर्फिज्म में डिजाइन करेंगे, वैसा मत करो। हाँ ग्लास मॉर्फिज्म के कई एलिमेंट्स है जो बहुत अच्छे, बहुत यूजफुल है और आपकी यूजर एक्सपीरियंस में इनहेंस कर रहे हैं, यू कैन यूज। जैसे कि इवन अगर हम मेरी वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे ये जो पूरा नेविगेशन है, टॉप नेविगेशन, दैट इज ग्लास मॉर्फिज्म। बट वहां पे वो जरूरत ही अच्छा लग रहा है तभी हमने यूज किया, क्योंकि वहां पे मेरे को कोई और कलर नहीं यूज करना। जरूरत है तो वो ट्रेंड या उसमें से जो भी अच्छी चीज है वो यूज कर सकते हैं, बट नेवर फॉलो द ट्रेंड ब्लाइंडली कि हाँ अभी ये ट्रेंड है तो ये ट्रेंड हम कुछ सोचे, अभी 3D का ट्रेंड है तो 3D में सोचते, अभी 2D है तो 2D में सोचते, वैसा मत करो। 3D अगर आपकी वेबसाइट में रिलेवेंट है, यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छा लग रहा है, वहां पे रख सकते हो। नहीं जरूरत है मत करो फॉलो ट्रेंड। और एक बार आपका टाइपोग्राफी, स्पेसिंग, मीडिया वगैरह सारा कुछ आपका रेडी हो जाए, देन यू हैव द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर डिजाइन, या मेरी कुछ डिजाइन ऐसी लगेगी, तो वो 5th स्टेप पे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। और जो लास्ट स्टेप है हमारा 6th स्टेप, उसमें आपको कलर्स देने हैं, एनिमेशन देने हैं, और फिर फाइनल फिनिशिंग सारा कुछ करना है, मीडिया रख के, एक्चुअल टेक्स्ट रख के। क्योंकि इवन आप जब एक्चुअल टेक्स्ट भी रखोगे तो उसमें थोड़ा अलाइनमेंट वगैरह जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं वो सारा कुछ आपको फिनिशिंग में लेना पड़ेगा। एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप जब भी इवन एनिमेशन सीखोगे या सीख रहे हो, तो जो भी यूआई यूएक्स में एनिमेशन आता है तो एनिमेशन का हर एक एनिमेशन का एक पर्पज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे को वो चीज ग्लॉसी दिखानी है या वो चीज मेरे को अट्रैक्ट करनी है इसलिए मैं एनिमेशन यूज कर रहा हूँ। जैसे कि आप कोई भी अच्छा एनिमेशन आप देखोगे तो वो एनिमेशन एक फ्लो देता है डिजाइन, या इसके बाद ये एलिमेंट करना है, या इसके बाद आपका ये स्टेप होगा, ये क्लिक होगा। तो ऑलवेज यूज योर एनिमेशंस टू प्रोवाइड अ फ्लो। जरूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट में आपका एनिमेशन हो, जरूरी नहीं है कि आप हर एक चीज को मूव करो, ये करो वो करो, क्योंकि अगर आपका वो मूविंग एक फ्लो नहीं दे रहा यूजर को तो वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर, एंड दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम इन यूआई। अगर एनिमेशन सही से नहीं लगा है तो इट विल क्रिएट डिस्ट्रैक्शन। इवन नॉट जस्ट एनिमेशन, कलर्स ले लो या टाइपोग्राफी ले लो, कुछ भी चीज अगर आपने सही से नहीं रखी है देन इट इज अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यूजर, बिकॉज इट इज नॉट वर्किंग इन द फेवर ऑफ यूजर्स। तो जब भी आप डिजाइन करते हो अगर आपको पता नहीं चल रहा है, गो इन द मिनिमलिज्म वे, या जितना जरूरी उतना रखो और उसको इम्प्रूव जितना भी हो सकता है। बट डोंट पुट अप कि हाँ व्हाइट स्पेस मेरे पास इसलिए मैंने यहाँ पे ये यूआई एलिमेंट रख दिया, या मेरे पास स्पेस थी इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पे रख दी। तो जो भी चीज रिलेवेंट लगती है अकॉर्डिंग टू यूएक्स, यूएक्स को आपको ऑलवेज सेंटर में रखना है जब भी आप यूआई डिजाइन करते हो, कि हाँ मेरे यूजर को, मेरे को ये फीलिंग देनी। अभी वो फीलिंग या वो एक्सपीरियंस के बाहर जो भी चीजें आ रही, अगर वो एक भी चीज आप रखोगे तो इट विल क्रिएट डिस्ट्रैक्शन, और वो आपका मतलब नेगेटिव में चला जाएगा आपकी यूआई या यूएक्स एक्सपीरियंस। तो वो चीजें बिल्कुल भी नहीं करती। एंड आई थिंक बस इतनी चीज अगर आप ध्यान में रखोगे तो यू विल गेट लाइक इसका आउटपुट आपका अच्छी डिजाइन ही आएगा। अभी आई एम अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स, अगर आपके कुछ भी डाउट्स है या FAQ है देन वी कैन डिस्कस दिस।
अगर सारे एक्सपर्ट्स हो गए तो किसी को डाउट नहीं होगा. Sir, one question regarding portfolio. अपने पोर्टफोलियो को इंफॉर्मेटिव रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या इंटरैक्टिव? जब भी पोर्टफोलियो बनाते हो तो मेक श्योर यू पुट अप सो मेनी थिंग्स. लेट्स से आपने अगर 10 डिजाइन, तो आपको 10 डिजाइन पोर्टफोलियो में नहीं रखनी. फर्स्ट सेकंड, आपका पोर्टफोलियो में आपकी जो यूएसपी, जैसे कि आपकी यूएसपी में भी आप यूआई में भी टाइपोग्राफी आप बहुत अच्छी कर लो, या आपको टाइपोग्राफी की समझ बहुत अच्छी, आपकी जो यूएसपी है वो पोर्टफोलियो में दिखनी चाहिए. बिकॉज जब भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं, लेट्स से कोई डिजाइनर का, तो हमारे पास 1000 पोर्टफोलियो है, बट हर एक पोर्टफोलियो हर एक पोजीशन की एक रिक्वायरमेंट होती है. जैसे कि अगर मेरे को ये अपनी वेबसाइट रीडिजाइन करना है, तो मुझे पता है कि मुझे कैसा डिजाइनर चाहिए. तो आपकी जो डिजाइनर, एज ए डिजाइनर आपकी जो खूबी है वही खूबी दिखनी चाहिए. अगर उसके अलावा आप कुछ भी रखोगे तो वो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा. तो कई लोग पोर्टफोलियो में ये चीज ट्राई करते हैं कि मेरे को बहुत सारी चीजें हैं, और वो पोर्टफोलियो में स्किप कर देते. रीजन, हमें बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए, हमें ऐसा बंदा या ऐसी बंदी है जिसको ये चीज आती, जिसको ये डिजाइन की समझ. तो आपकी जो भी एक्सपर्टीज है वही आप रखो, तो वो आई थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा सिलेक्शन के लिए. और एज अ रिक्रूटर उनके पास भी ज्यादा टाइम नहीं रहता है आपका पोर्टफोलियो देखने का. तो हर एक पोर्टफोलियो हम देखते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर एक पोर्टफोलियो के लिए हमारे पास टाइम रहता है 30 सेकंड्स या मैक्सिमम 45 सेकंड, 1 मिनट. 1 मिनट में आप ज्यादा कंटेंट रखोगे हम कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे. बट हाँ, मिनिमलिस्टिक और टू द पॉइंट कंटेंट है कि इसमें मेरी एक्सपर्टीज है सर, और ये मेरा काम, ये स्पेसिफिक फील्ड में, ये स्पेसिफिक चीज में, और ये रहा मेरा काम. जितना कम हो सके, जितना आपका बेस्ट काम, वही अगर रखोगे तो वो आई थिंक आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो. एनी अदर क्वेश्चन? Another question, sir, regarding portfolio. Usually we use one page or half page of the first page to introduce ourselves, right? Like what you are and what you are good at and about you. So वो half of the page रखना सही है, या फिर you can use the whole page to introduce yourself in the portfolio? Okay. So जब भी आप पोर्टफोलियो बनाते हो, ये एक चीज आप इंप्रूव कर सकते हो. जब भी पोर्टफोलियो बनाते हो तो एज ए रिक्रूटर मेरे को ये चीज जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि आपका अबाउट अस क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका हॉबी क्या है, आप कहाँ से पढ़े. द फर्स्ट थिंग आई वांट टू सी आपने क्या काम किया है, आपकी स्किल्स क्या है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो. अगर वो इंटरेस्टिंग लग रहा है, देन ओनली आई एम इंटरेस्टेड कि हाँ आपकी हॉबी क्या है, आप कहाँ से पढ़े हो, अभी आपका क्या स्टेटस. तो वो हो सकता है आप इवन यू कैन यूज फुल पेज, बट आई डोंट थिंक सो कि वो फर्स्ट थिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहिए रिक्रूटर को. अगर मेरे पास लेट्स से 1000 पोर्टफोलियो या 1000 रेज्यूम्स आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिजाइनर, तो मैं वो देखना नहीं चाहूंगा कि आपका अबाउट अस क्या है, आप किस चीज में इंटरेस्टेड है. उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है. मेरे को फर्क इससे पड़ता है कि आपने क्या काम किया, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने अभी तक क्या किया, और उसके बाद आएगा कि हाँ आपको अभी आगे क्या करना है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपकी हॉबीज किस में, और आपका जो भी हॉबीज नहीं है अगर किस में. जैसे कि बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि मेरी हॉबीज है सिंगिंग, मेरी हॉबीज है लिसनिंग टू म्यूजिक. अगर आपकी हॉबी नहीं है लिसनिंग टू म्यूजिक, डोंट पिक. एंड व्हेन आई डिस्कस, कई रिक्रूटर डिस्कस करते हैं कि हाँ लिसनिंग म्यूजिक में कौन से टाइप का म्यूजिक आपको पसंद है, कैसे सुनते हो, मतलब क्या क्या म्यूजिक, अगर वो डिस्कस करने चाहते हैं हॉबीज से, उनको पता ही नहीं रहता कैंडिडेट. तो अगर आपकी हॉबीज नहीं है कोई भी, इट्स ओके. है जो भी है वो जितना भी है कम रखोगे, लेकिन सच्चा रखोगे तो वो ज्यादा यूजफुल होगा, रादर देन सिर्फ शो ऑफ करने के लिए रख दिया कि हाँ ये मुझे आता है, ये मेरे पास सर्टिफिकेट और योर नॉलेज. जितना आपको नॉलेज है उतना ही रखो, वो ज्यादा एक फ्रूटफुलनेस लाएगा आपके पोर्टफोलियो में, और वो इवन रिक्रूटर को पसंद आएगा कि इसको पता है कि इसके पास क्या है क्या नहीं. तो डोंट पुट पोर्टफोलियो ऑन वेगली बेसिस कि सारे लोगों के ऐसा है तो मैं भी ऐसा बनाऊंगा. अगर वो उसमें आप आलस करोगे तो वो फिर रिक्रूटर भी आलस करेगा. वो देख, आई थिंक मैंने आपका आंसर दे दिया. अगर नहीं दिया है देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन अगेन. No, it's good, sir. एनी अदर क्वेश्चंस? हेलो सर. हाँ हेलो. सर डिजाइन में जैसे कि इलस्ट्रेटर 3D कैरेक्टर का भी पार्ट आता है, तो सर हमें यूआई यूएक्स डिजाइन में उसकी मतलब कितनी जरूरत पड़ती है? बहुत कम. इट इज अ पार्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइन.
इलस्ट्रेशन है या फोटोशॉप है, आप किसी भी कंपनी में जाते हो, अगर वो लोग बोलते हैं कि आपको ये डिजाइन करके देना है, अगर आपके पास स्किल्स है आप कर सकते हो डेफिनेटली, बट अगर आपके पास स्किल्स है वो नेसेसरी नहीं है एज ए यूआईएक्स डिजाइन। ओके आपके पास स्किल होनी चाहिए यूआई की, हाँ कि बटन्स कौन से बटन्स की क्या साइज होनी चाहिए, कहाँ पे रखना है, इनपुट्स कैसे रखना है, उसका फ्लो कैसे होना चाहिए पूरे सॉफ्टवेयर का या पूरे एप्लीकेशन का, वो आपको समझ होनी चाहिए। बट ग्राफिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी जरूरत मतलब वो जरूरी नहीं कि वो चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको। ओके सर, थैंक यू सर। Sir, what are the important tools which we will need while working on a project? Like in a UI UX project. Yeah. As a UI UX designer, what are the tools that we like must have, or we should be able to? We should have it in our portfolio. UI UX is more about maybe knowledge and understanding of design and the human behavior than tools. So that is the first thing that we look for as a designer. अगर हम UX designer recruit करें तो हम वो देखते हैं कि उनको डिजाइनिंग की और एक्सपीरियंस बिल्ड करने की कितनी समय, क्योंकि टूल्स हम सिखा सकते हैं, लेकिन हाँ जो वो एक्सपीरियंस कैसे बिल्डअप करते हैं, वो कैसे सोचते हैं, दैट इज अ मोर डिफिकल्ट एंड मच मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड आपने जो क्वेश्चन पूछा कि टूल्स क्या होने चाहिए, तो टूल्स में इट कैन बी फिग्मा और एक्सपी, दैट इज मोर देन इनफ, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो एंड आपकी कलर्स की समझ वगैरह है। बट हाँ मेन हम बोल सकते हैं कि टूल्स में तो ज्यादा टूल्स नहीं है, फिग्मा और एक्सपी इज मोर देन एज ए टेक्निकल टूल। ओके सर, और अभी जो आपने बोला कि कलर की समझ के बारे में, तो अगर उसको इम्प्रूव करना है तो कैसे करें, या फिर अगर आप कोई रेफरेंस दे सके तो? कलर की समझ, कलर नहीं मतलब कोई भी अगर कलर है, टाइपोग्राफी, कोई भी चीज इंप्रूव करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिजाइन है, आपको जो अभी अभी आपका जो लेवल है, जितनी भी आपको समझ आ उसकी लेट्स से एक आप वेबसाइट बना रहे हो या एप्लीकेशन बना रहे हो, उसको पब्लिश करो अपनी कम्युनिटी में, गेट द फीडबैक कि लोग क्या सोच रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वॉट एवर यू आर डिजाइनिंग फॉर द पीपल, कि लोग वो चीज यूज करने वाले। तो आपकी जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है या कम्युनिटी, इवन आपके जो क्लास, तो आपके क्लास में आप वो डिजाइन रखो और लोगों का फीडबैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डिजाइन। क्या लोगों को आपका जो नजरिया है वो डिजाइन बनाने का, आपकी जो सोच है, मेरे को ये चीज रिप्रेजेंट करनी है या ये चीज मेरे को दिखानी है अपने डिजाइन में, अपनी यूआई यूएक्स में, वही फीडबैक लोगों का आ रहा है। अगर लोगों का अलग फीडबैक आ रहा है तो वो समझने का ट्राई करो कि लोग ऐसा क्यों देख रहे हैं, वो लोग क्या देख रहे हैं और मैं क्या देख रहा हूँ, तो उससे वो चीज आपका इम्प्रूव होगा। बट जितना बने हो सके उतना एक्सपेरिमेंट करो, कुछ तो भी बनाओ, जितनी भी समझ आ रही हो इम्प्रूव करो, बनाओ, फीडबैक। ओके सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? सर बैकग्राउंड अब कहीं को रहा है, यू कैन राइट द क्वेश्चन इफ यू वांट। मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलो। ये सर कंपनीज में प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट होता है, या एक नया प्रोजेक्ट ले लीजिए या कोई हो गया रीडिजाइन का, कोई स्टार्ट कैसे होता है, उसका अप्रोच कैसा होता है और उसका फ्लो कैसा होता है? स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट होता है जैसे कि अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्विगी एप्लीकेशन, ठीक है। स्विगी एप्लीकेशन में मेरे को लेट्स से 10 फीचर्स अपडेट करने, 10 नए फीचर्स ऐड करने, तो दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। मेरे पास ये 10 फीचर है जो मेरे को अपडेट करने हैं अपनी एप्लीकेशन, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और उसके बाद हम सोचने का स्टार्ट करते हैं कि अभी डिजाइन उनकी कैसी है, ये 10 फीचर कैसे ऐड होंगे, वो कैसे दिखेंगे, उसमें क्या यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो रहा है। जनरली वो फीचर का पर्पस यही होता है, जैसे कि अगर स्विगी है या कोई भी बिजनेस है, तो उनको बिजनेस अपना स्केल करना है, अपना बिजनेस का ग्रोथ करना है। वो बिजनेस ग्रोथ करने के लिए नए फीचर्स सोचेंगे, नए आइडियाज सोचेंगे, और वो आइडियाज लेके आपके पास आएंगे एज ए यूएक्स डिजाइनर कि मेरे को ये 10 फीचर है। आपका काम स्टार्ट होगा वो फीचर्स का रिसर्च करके कि वो फीचर क्या है, यूजर के लिए क्या मायने रखता है, कौन से सेक्शन में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एंड देन वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी एज ए यूएक्स डिजाइनर। फिर आप सजेशन दोगे बोर्ड को या टीम को कि हाँ मेरे को लगता है कि ये डिजाइन में या ये फीचर्स ऐसे रिप्रेजेंट होने चाहिए, और वो आपका फर्स्ट मीटिंग बोल सकते हो कोई भी ना।
हाँ स्नेहा, आपका कुछ क्वेश्चन है? सर फॉर न्यू प्रोजेक्ट वैसे सॉरी, न्यू प्रोजेक्ट। हाँ तो न्यू प्रोजेक्ट में भी आपका एक पर्पज रहता है, एक चीज रहती है कि अगर लेट्स से मेरे पास नया मेरा स्टार्टअप है, फ्रेश स्टार्टअप है, मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है, तो मेरे पास एक आइडिया रहता है कि मेरी वेबसाइट मेरे को ऐसी बनानी है कि मेरा प्रोडक्ट ये है, तो मेरे को जनरली वो लोग कॉर्पोरेट करते हैं एक चीज की, वो लोग कंपटीशन देखते हैं कि अगर लेट्स से मेरी कंपटीशन में कोई प्रोडक्ट्स है इंडियन मार्केट में या मेरी टारगेट ऑडियंस है, उन लोगों की डिजाइन कैसे, उन लोगों का पैकेजिंग कैसे, उन लोगों की एक्सपीरियंस कैसे, और वो एक रेफरेंस पॉइंट होता है हर एक प्रोजेक्ट का कि हाँ वैसा अभी मार्केट में चल रहा है, जो भी लेट्स से टॉप नॉच प्रोडक्ट्स या टॉप नॉच कॉम्पिटिटर्स है, वो लोग कैसे डिजाइन बना रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, एंड दैट इज अ रेफरेंस पॉइंट। और आवर गोल इज कि उनसे अच्छा क्या बना सकते हैं, उनमें क्या क्या खामियां हैं जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं हमारी डिजाइन, और उसके बेस को लेके हम स्टार्ट करते हैं जिंदगी में। हेलो सर। हेलो सर, इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन करना जरूरी है? इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन करना जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए डिजाइनर आपका फोकस होना चाहिए कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। आप जो बातें कर रहे हो, जो रिप्रेजेंटेशन आप अपनी डिजाइन पर कर रहे हो कि मेरे को लेट्स से आई एम द एक्सपर्ट ऑफ यूआई, इवन द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जहाँ पे बहुत सारे लोग फेल होंगे फ्यूचर में और होते हैं ऑलवेज, दैट इज यूआई यूएक्स। आपको यूआई में जाना है, यूएक्स में जाना है, वो बहुत दोनों अलग एरिया है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी स्किल्स किस में अच्छी, और उसमें डिफरेंस, इवन लेट्स से आप एक ही रोल है जो यूएक्स डिजाइनर का, तो आपका डिफरेंस क्या है कि हाँ यूएक्स में आप क्या काम करने वाले हो, यूआई में काम क्या करने वाले हो, आपकी स्किल्स किस में अच्छी। तो इंटरव्यू में यही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने बारे में जितना अच्छा मालूम रहेगा कि मेरा ये स्किल्स अच्छा, मेरा ये स्किल्स अच्छा नहीं, इवन इफ यू आर क्लियर कि हाँ मेरे को ये चीज नहीं आती, इट्स ओके टू से कि हाँ मेरे को सारी कुछ चीजें नहीं आती इसलिए मैं आ रहा हूँ, बट मैं सीख लूँ। तो वो एक जो अप्रोच होता है इंटरव्यूअर को, वो दिखना चाहिए कि हाँ ये इंसान में सीखने की भूख है, सीखने की चाहत है, और उसको जो बेसिक हमें चाहिए वो रिक्वायरमेंट उसको आती है, बेसिक रिक्वायरमेंट वो फुलफिल कर सकते हैं। तो वैसी चीज रहती है। ओके, थैंक यू सर। सर बैकग्राउंड कितना मैटर करता है रिक्रूटर के हिसाब से? क्योंकि हम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका ये क्वेश्चन रहता है कि बैकग्राउंड मतलब हमारा मतलब आईटी का नहीं है, केमिस्ट्री का है, किसी का बीएससी है, तो फिर अगर हम स्किल्स डेवलप कर रहे हैं उस हिसाब से, तो क्या रिक्रूटर हमारे स्किल्स के हिसाब से हमें लेगा या फिर हमारा बैकग्राउंड चेक करेगा कि नहीं यार ये तो डिपेंड करेगा कि आप क्या दिखा रहे हो अपने रेज्यूमे, अपने पोर्टफोलियो। लेट्स से आपका रेज्यूमे मेरे पास आता है और मेरे को पहली ही चीज है यूजर एक्सपीरियंस या यूआई आप बोल दो, मेरे को ये दिख रहा है कि आपका एजुकेशन क्या है, जैसे कि सेंटर में आपने अपना एजुकेशन रखा, मेरे को पहली चीज देखेगी कि आपने बीएससी या क्या किया। अगर मेरे को सेंटर में दिख रहा है कि आपने कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क, तो वो डिपेंड करता है कि आप अपने सेल्फ को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आप क्या चाहते हो कि रिक्रूटर आपका क्या देखे, आपका नॉलेज देखे, आपका एक्सपीरियंस देखे या आपका बैकग्राउंड, और उस हिसाब से वो आपका जजमेंट लेता है। क्योंकि इवन रिक्रूटर हैज लाइक उनको भी पता नहीं होता कि सबकॉन्शियस माइंड में वो लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, बट हाँ आप जो पहले चीज उनको दिखाओ वो चीज वो एक्सेप्ट करेगा, वो इन्फॉर्मेशन वो लेगा। तो अगर आपके पास लेट्स से बीएससी है बैकग्राउंड, मतलब आपका डिग्री नहीं मैटर करना चाहिए, ऐसा अगर आपको रिप्रेजेंट करना, देन ऑलवेज स्टार्ट विथ योर वर्क एक्सपीरियंस कि मैंने इतने प्रोजेक्ट किए हैं या मेरा ये सैंपल प्रोजेक्ट है, उसकी लिंक आप वहां पे रख सकते हैं प्रोजेक्ट में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लिंक ही नहीं रखते अपने प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट की लिंक रख सकते हैं ताकि जो रिक्रूटर है उसका ध्यान प्रोजेक्ट की लिंक पे जाता है, प्रोजेक्ट पे जाता है, ना कि आपके बैकग्राउंड पे या आपकी डिग्री। ओके सर, थैंक यू। चलो आई थिंक वी आर डूइंग द ओवर टाइम, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, और किसी भी जिसकी कभी भी जरूरत हो या ऐसा लगता हो कि मेरे को ये चीज सीखनी है, तो आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट डिटेल, ईमेल आईडी वगैरह है वो राहुल सर अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। इवन आपको कॉर्पोरेट में इंटर्नशिप चाहिए, कॉर्पोरेट में जॉब करनी है, अगर मेरे पास कोई ओपनिंग वगैरह रहती है, आई श्योरली फॉरवर्ड यू ऑल यू गाइस। ओके, चलो थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। चलो।
सर एक विचारायचं होतं की